नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत, वो चल रहा था अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों में हमने अब तक पढ़ा कि अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की। अजय राज का शासनकाल रहता है अजमेर में 1113 से 1133 ईस्वी। फिर उनके पुत्र आनाजी शासक बनते हैं। आनाजी का शासनकाल है 1133 से 1155। फिर आनाजी की हत्या कर देते हैं उनके पुत्र जगदेव, और जगदेव का शासनकाल रहता है 1155 से 1158। फिर जगदेव के बाद जगदेव के भाई शासक बनते हैं बिसलदेव। इनका शासनकाल रहता है 1158 से 1163 ईस्वी। फिर बिसलदेव के पुत्र शासक बनते हैं अपरांगे। इनका शासनकाल रहता है 1163 से 1164। फिर अपरांगे की हत्या कर देते हैं जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय, और वो शासक बन बैठते हैं। उनका शासनकाल रहता है 1164 से 1169 ईस्वी। फिर पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में शासक बनते हैं उनके चाचा शासक बनते हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर का शासनकाल रहता है 1169 से 1177 ईस्वी, और सोमेश्वर से ही हमको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगले शासक कौन होंगे? सोमेश्वर। सोमेश्वर शासक है। इनका शासनकाल है 1169 से 1177 ईस्वी। कुल 8 वर्ष का शासनकाल है इनका। बात करें तो सोमेश्वर की पत्नी, अब ये समझने से पहले, सोमेश्वर को पढ़ने से पहले एक डायग्राम के माध्यम से आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से समझिएगा कि आपको पता है कि दिल्ली में 1169 ईस्वी में शासन किसका है? अजमेर में शासन किसका है? सोमेश्वर का। तो अजमेर में शासन किसका है? सोमेश्वर का। किसका है? सोमेश्वर का है। ठीक है। और दिल्ली में कौन सा वंश है? आपने पढ़ा है कौन सा? तोमर वंश। कौन सा वंश? तोमर वंश। और तोमर वंश के राजा है यहाँ पे अनंगपाल तोमर। कौन है? अनंगपाल तोमर। और बात करें इनके समकालीन कन्नौज की, और कन्नौज के शासक हैं विजय चंद गहड़वाल वंश है। ठीक है। तो ये याद रखना आपको कि अजमेर में शासन चौहानों का है, सोमेश्वर चौहान। दिल्ली में तोमर वंश है, और कन्नौज में विजय चंद गहड़वाल है। इस अनंगपाल तोमर की 2 पुत्रियां हैं, 2 पापा की परियां हैं। कौन कौन सी? एक तो है कर्पूरी देवी। एक बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम क्या था? सुंदरी देवी। एक है कर्पूरी देवी, एक है सुंदरी देवी। अब इस कर्पूरी देवी का विवाह हुआ किसके साथ में? सोमेश्वर के साथ में। तो विवाह हो जाता है किसके साथ? सोमेश्वर के साथ। ठीक है। और इस सुंदरी देवी का विवाह किसके साथ हो जाता है? विजय चंद्र के साथ। तो इनका विवाह हुआ है किसके साथ? विजय चंद गहड़वाल के साथ। अब सोमेश्वर और कर्पूरी देवी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन से? इनके पुत्र हैं 2। एक तो पृथ्वीराज तृतीय, जो मोहम्मद गोरी के साथ में युद्ध करते हैं। एक पुत्र है इनका हरिराज। कौन सा पुत्र है? हरिराज। और इन दोनों से एक पुत्र हुआ, वो पुत्र है जयचंद गहड़वाल। ठीक है। अब इस जयचंद गहड़वाल की एक पुत्री है संयोगिता। कौन सी है? संयोगिता। ठीक है।
अब समझिएगा कि सारा मामला कहाँ अटका हुआ है। तो ये समझ में आया, एक बार वापस देखिए कि अजमेर में सोमेश्वर, दिल्ली में अनंगपाल तोमर और कन्नौज में विजयचंद गहड़वाल। अनंगपाल तोमर की दो पुत्रियां हैं, एक तो कर्पूरी देवी और एक सुंदरी देवी। कर्पूरी देवी का विवाह सोमेश्वर के साथ हुआ। सोमेश्वर और कर्पूरी देवी के दो पुत्र हैं, पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। फिर सुंदरी देवी का विवाह हुआ विजयचंद गहड़वाल के साथ, और विजयचंद गहड़वाल और सुंदरी देवी का पुत्र है जयचंद गहड़वाल, और जयचंद गहड़वाल की एक पुत्री है संयोगिता। अब देखिएगा सारा लफड़ा यहीं से बनता है कि संयोगिता और पृथ्वीराज के बीच में क्या हो जाता है, एक छोटा सा वर्ड हो जाता है लव। गलत लिख दिया मैंने, लव। क्या हो जाता है, लव, यानी कि दोनों के बीच प्यार हो जाता है। एक तरीके से देखिए काका भतीजी का प्यार है। क्या है, काका भतीजी का। देखिए कि जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज दोनों एक ही स्थान पे आते हैं, मौसेरे भाई हैं। क्या है, मौसेरे भाई हैं, और मौसेरे भाई की पुत्री क्या लगेगी, काका भतीजे ही लगेंगे। तो काका भतीजे के अंदर क्या था, प्यार। हुआ क्या था कि ये बात हम जब पृथ्वीराज चौहान पढ़ाएंगे तब देखेंगे क्या है कि अभी ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, है ना, पढ़ रहे हैं हम सोमेश्वर तो थोड़ा चक्कर पड़ जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मिटा दें इनको, हमको पढ़ना भी सोमेश्वर है तो सोमेश्वर को ही लेके चलते हैं। इनके पिता कौन है, आनाजी, ठीक है। और आनाजी का शासनकाल है 1133 से 1155 ईस्वी, ठीक है। इनकी माता, तो मम्मी कौन है इनकी, कांचन देवी, कांचन देवी। इनकी पत्नी की बात करें तो पत्नी मैंने बताई है आपको अभी, कर्पूरी देवी। कौन सी देवी, कर्पूरी देवी। और पुत्र मैंने बताई हैं, दो बिट्टू हैं इनके, एक तो ये और एक ये। पहला है पृथ्वीराज तृतीय, और दूसरा है हरिराज, ठीक है। इनकी एक उपाधि है, और उपाधि धारण की है इन्होंने। इनकी उपाधि है, एक छोटी सी उपाधि है, और उपाधि धारण की है प्रताप लंकेश्वर। तो प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की है। और इस प्रकार की उपाधि कौन धारण करते थे, तो चालुक्य राजा, गुजरात के जो चालुक्य राजा थे वो धारण करते थे। तो चालुक्यों की भांति उपाधि धारण की है किसने, सोमेश्वर ने। और कौन सी उपाधि, प्रताप लंकेश्वर। तो चालुक्यों की भांति क्या की है, उपाधि धारण की है। अब देखिएगा कि इनके शासनकाल के समय की बात करें तो अजमेर में इनका शासनकाल है ही है, ठीक है। और आबू इनके पड़ोसी राज्य है। कौन सा, आबू में शासन है परमारों का। किसका है, परमारों का, ठीक है। एक इनके समकालीन है गुजरात, और गुजरात में शासन है चालुक्यों का। किसका है, चालुक्यों का। गुजरात में शासक किसका है, चालुक्यों। थोड़ा सा मिटा देते हैं इनको, तो थोड़ी जगह मिल जाएगी हमको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। एक बार वापस देखिएगा कि सोमेश्वर का शासनकाल है 1169 से 1177 ईस्वी। इनके पिता हैं आनाजी 1133 से 1155, ठीक है। इनकी माता है कांचन देवी, पत्नी है कर्पूरी देवी, और इनके दो बिट्टू है पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। फिर इन्होंने उपाधि धारण की प्रताप लंकेश्वर, चालुक्यों की भांति। तो चालुक्यों की भांति उपाधि धारण की है किसने, सोमेश्वर ने। यहाँ तक समझ में आया, मिटा दें। अब देखिएगा इनके समकालीन
आबू का राज्य है, आबू पड़ोसी राज्य है इनका, और गुजरात। तो बात करें अजमेर में इनका शासनकाल है ही है, अजमेर में सोमेश्वर का है, ठीक है। आबू, ठीक है, और इधर कौन है, गुजरात, और गुजरात में शासन है किसका, भीमदेव सेकंड का, भीमदेव सेकंड। आबू में है जैत्र सिंह, तो जैत्र सिंह का शासन कहाँ है, आबू में, ठीक है। जैत्र सिंह परमार है, कौन है, परमार। और भीमदेव चालुक्य है, क्या है, चालुक्य, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। अब हुआ क्या, भीमदेव और जैत्र सिंह के बीच में एक युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ आबू का युद्ध, आबू का युद्ध कब हुआ, 1177 ईस्वी को। कब हुआ, 1177 ईस्वी को। कौन सा युद्ध हुआ भाई, आबू का युद्ध, ठीक है। इस आबू के युद्ध में सोमेश्वर ने साथ दिया है किसका, जैत्र सिंह का। तो 3 लोग हो गए युद्ध करने वाले, भीमदेव, जैत्र सिंह और सोमेश्वर, ठीक है। सोमेश्वर ने साथ किसका दिया है, जैत्र सिंह का, ठीक है। अब युद्ध हुआ आबू का युद्ध। इस आबू के युद्ध में भीमदेव ने हत्या कर दी किसकी, तो हत्या कर दी किसकी, सोमेश्वर की, तो सोमेश्वर की हत्या कर दी है किसने, हत्या कर दी है भीमदेव सेकंड ने। तो यहाँ पे सोमेश्वर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान में रखेंगे। अब इनकी मृत्यु के बाद में इनके पुत्र शासक बनते हैं पृथ्वीराज तृतीय। तो अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज तृतीय। एक बार वापस देखेंगे कि अजमेर में शासन है सोमेश्वर का, आबू में परमारों का शासन है जैत्र सिंह परमार का, और गुजरात में शासक है भीमदेव सेकंड चालुक्यों का, ठीक है। जैत्र सिंह और भीमदेव के बीच में युद्ध होता है, आबू का युद्ध, आबू में ही लड़ा जाता है, ठीक है। आबू का युद्ध होता है 1177 ईस्वी में, और इस आबू के युद्ध में सोमेश्वर ने साथ दिया है जैत्र सिंह का, और इस युद्ध में भीमदेव सेकंड ने हत्या कर दी किसकी, सोमेश्वर की। तो यहीं से सोमेश्वर की हत्या हो जाती है, इनके बाद में इनके पुत्र शासक बन जाते हैं पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, जैत्र सिंह की एक पुत्री है, जैत्र सिंह की एक पुत्री है, और पुत्री है इच्छनी देवी, ठीक है। ये इच्छनी देवी का विवाह किसके साथ में होता है, बाद में, है ना, सोमेश्वर की मृत्यु के बाद में किसके साथ विवाह होता है, तो विवाह होता है इनके पुत्र पृथ्वीराज तृतीय के साथ। तो पृथ्वीराज तृतीय के साथ, ये आगे हम पढ़ लेंगे, बहुत ही रोचक कहानी है इसमें, तो पढ़ेंगे हम आगे, है ना। मिटा दे इसको, ओके।